हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, गणित के 10 प्रश्न देखने वाले हैं, तार्किक क्षमता अर्थात रीजनिंग के 10 प्रश्न देखने वाले हैं और सामान्य ज्ञान प्लस विज्ञान, जीके प्लस साइंस के भी 10 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग गणित के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और एकदम रैप्चिक स्टाइल में सबसे मज़ेदार तरीका होगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना न भूलिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है और 20% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ऐसा प्रश्न एक जरूर आता है। समझिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये, उस पर 20% की छूट दिया जा रहा है तो 20% का छूट का मतलब क्या होगा? क्या करोगे आप मेरे भाई? तो 500 का क्या करेंगे? 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो इधर, 5 दूना के 10 मतलब 100 आ गया। ठीक, लेकिन आंसर 100 नहीं होगा। फिर देखिए आप कितना का विक्रय करेगा, तो 500 में से 100 को क्या करिए? माइनस कर लीजिए तो 400 आ जाएगा। मतलब वो जो वस्तु होगा उसका जो विक्रय होगा कितने का होगा मेरे भाई? 400 रुपये का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। यदि 12 मजदूर 18 दिनों में एक काम को करते हैं तो वही काम 9 मजदूर कितने दिन में करेंगे? देखिए कैसे बताएंगे, समझिएगा। मजदूर की बात करो तो मैन M1 इंटू कर देंगे D1 इक्वल टू M2 कर देंगे इंटू D2 कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए M1 का मतलब मैन, मतलब पहले मजदूर कितने हैं? 12 थे। फिर D1 कितना मेरे भाई है? 18 दिन में करते हैं। और फिर दूसरे मजदूर कितने? 9 हैं। तो D2 क्या हो जाएगा? निकाल लेंगे। इधर से D2 इधर जाएगा, मतलब 9 इधर आएगा तो इधर कर लेंगे। 9 दूना के 18, 12 दूना के 24 आ जाएगा। मतलब जो जो 9 मजदूर होंगे वो कितने दिन काम करेंगे? 24 दिन काम करेंगे, तब जाकर वह कार्य क्या होगा? आपका समाप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है तो दूरी कितनी होगी? तो आपको दूरी का फार्मूला पता होगा मेरे भाई कि गति गुणे क्या होता है? समय होता है। गति गुणे समय होता है। ठीक है, इतना पता है। तो भाई देखिए गति कितनी है? 60 दिया गया है और घंटा मतलब समय 3 दिया गया है। गुना करेंगे तो 180 क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है 180, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है। एक संख्या का 20% एक संख्या का 20% बराबर 50 है तो वह संख्या कितनी होगी? यही बताना। तो एक संख्या है, मान लीजिए एक्स का मैं बोलूँ मतलब गुना 20% कितना होगा? 20% मतलब 100 बराबर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 50 है। 0 से 0 गया, 2 से 5 गया, 5 इधर बचा और 1 ऊपर। तो एक्स का अगर मान देखें तो इधर इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, मतलब 250। 250 ऑप्शन हो जाएगा। तो 250 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। करड़ी में 144 का मान कितना होगा? तो ये तो आसान सा सवाल है कि करड़ी में 144 का मान मतलब 12 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 1000 रुपये में बेची गई तो लाभ प्रतिशत
कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। पहले निकालेंगे कि लाभ कितने का हुआ, तो इसमें अंतर देखेंगे तो कितने का मेरे भाई 200 रुपये का, मतलब लाभ कितना हुआ 200 रुपये का। अब फिर क्या करेंगे, आपको पता है जब 200 कितने में बेचा, 800 में बेच रहा हूँ, कितने से 100% से काट लीजिए, यहाँ से 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसका 100 काट लीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना क्या 4 पच्चीस 25% का क्या होगा लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फार्मूला होता है इसका पता होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य जितने का आपने बेचा, जो खरीदा है जितने का उतना लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का औसत 45 है, यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 35 दी गई है, माना दूसरी संख्या x है और इनका जो औसत दिया गया है मेरे भाई 45 दिया गया है। तो भाई इनका औसत क्या होता है आपको पता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 प्लस x इधर ही रहेगा और 35 प्लस x इधर रहेगा और इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह x का अगर मान देखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 8 में से 3 गया 5, मतलब 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए मज़ेदार क्वेश्चन है कि नहीं है। और देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 240 है तो दर 12% तो मूलधन क्या होगा। फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100 करते हैं। क्या क्या दिया है, मान पुटअप कर लीजिए। 2 वर्ष है मतलब समय दिया है, 240 की बात करें तो साधारण ब्याज दिया गया है, मूलधन मुझसे पूछा ही गया है और वही कितना है आर 12% है, टी की बात करें 2% बटा 100 हो जाएगा। बताइए अब इस चीज़ को काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, 50 हो जाएगा। 2 पच्चे 10 हुआ, 0 हुआ 50 हुआ, इसको इधर ले जाकर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 240 हो जाएगा, यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इधर से 12 इधर आएगा तो 12 नीचे चला जाएगा, 12 दूना का 24 20 हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे 1000, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और किधर गया क्वेश्चन, देखिए प्रश्न 9 क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए इसमें अब बहुत लोग क्या मार कराएंगे विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि सबकी भुजाएं क्या दी गई हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अलग दी गई हैं, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। एक कंडीशन आप जानते होंगे कि दो भुजाओं का अगर वर्ग कर कर योग करने पर वो तीसरी भुजा की योग के बराबर हो जाता है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर मैं इसको 5 मान लेता हूँ, इसको 12 मान लेता हूँ तो क्या 13 नहीं आएगा क्या, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, अब और इधर 13 का स्क्वायर 169 होगा, तो 25 और 144 कितना हो जाएगा 169, देखिए बराबर आ गया। इसका मतलब है कौन सा त्रिभुज है, तो इसका ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, 1 घंटा बराबर सेकेंड में बताना है, बहुत आसान है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में बात करें तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे 60 कर लेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये देखिए मैथ के 10 मजेदार प्रश्न हम लोगों ने किया। अब देखने वाले हैं हम लोग तार्किक क्षमता के प्रश्न, रीजनिंग जिसे कहते
हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, श्रृंखला पूरी कीजिए 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले इसमें अंतर देखना शुरू करिए। 2 में 6 देखेंगे प्लस का 4 हुआ, 6 से 12 देखेंगे प्लस का 6 हुआ, 12 से 20 देखेंगे प्लस का 8 हुआ। तो 20 में हम लोग अब क्या करेंगे प्लस का 10, क्योंकि सब में 2-2 बढ़ते जा रहा है। तो इसमें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। देखिए 12वां प्रश्न क्या है, यदि ए बराबर 1 हो, बी बराबर 2 डॉट डॉट मतलब सी बराबर 3, इसी तरह पूरा जेड तक है, तो कैट का योग क्या होगा। बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नंबरिंग करना है और उनका योग बताना है। तो सी 3 नंबर पर आता है, प्लस कर देंगे। ए की बात करें 1 नंबर पर आता है, प्लस कर देंगे। और टी की बात करें तो 20 नंबर पर आता है। तो 20 एक 21 हो जाएगा, और 21 में 3 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न क्या है, कौन अलग है, पूछा गया है। कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, चिड़िया है। तो ये तो आसान सा सवाल है, बता सकते हो मेरे भाई। कौन सा अलग है, चिड़िया अलग है, क्योंकि चिड़िया और कुत्ता बिल्ली जो बाघ है जमीन पर रहते हैं, और ये जानवर है जो कि ये पंछी है चिड़िया। ठीक है, बढ़ते हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया गया है, यदि पानी बराबर दूध हो, दूध बराबर तेल हो, तेल बराबर रस हो, तो गाय क्या देती है। सबके दिमाग में एक ही आएगा, गाय क्या देती है, दूध देती है। लेकिन ऑप्शन गलत मार कर आ जाओगे, जो क्वेश्चन कहा गया उसी के मुताबिक चलना है। तो गाय क्या देती है, गाय दूध देती है, लेकिन दूध को यहाँ पर क्या कहा गया है, तेल कहा गया है। तो क्या देती है, ऑप्शन नंबर सी तेल देती है। बताइए मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, 12 का संबंध 144 है, तो 9 का संबंध किससे होगा, किस प्रकार है। तो ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 144 मिलता है, उसी प्रकार हम 9 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 81 मिल जाएगा। तो 81 ऑप्शन में बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, यदि कल शुक्रवार था, परसों कौन सा दिन होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। समझ गए तो क्वेश्चन आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। थोड़ा आप समझिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कल शुक्रवार था, मानिए जो आपका बीता हुआ कल था उस दिन शुक्रवार था, तो परसों कौन सा, इसका मतलब जो आज होगा वो क्या होगा मेरे भाई, शनिवार होगा। क्योंकि एक दिन पहले पूछा है कल, तो क्या था, शुक्रवार था कि नहीं, शुक्र फिर शनिवार परसों। अब शनिवार से परसों देखेंगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा। ये क्या हुआ, कल हो जाएगा। फिर रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा, जो कि क्या होगा, परसों। देखिए ये आज है, ये कल है, ये परसों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, सोमवार। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मिरर इमेज है, पी क्यू का दर्पण रूप में क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आपको भी तो कुछ होमवर्क मिलने चाहिए लगाने के लिए, कि नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, श्रृंखला दी है 7, 14, 28, 56, क्वेश्चन मार्क है क्या होगा। तो ध्यान पूर्वक अगर देखिए 7 से 14 हो रहा है तो 2 गुना हुआ है, 14 से 28 हुआ तो 2 गुना हुआ, 28 से 56 हुआ तो भी 2 गुना हुआ। तो 56 का भी हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना, तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ऑप्शन में दिखा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला कौन सा प्रश्न है, डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, तो टीचर का संबंध किससे होगा, यही बताना। तो डॉक्टर भैया जो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो टीचर कहाँ रहेंगे, किस में रहेंगे, स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न, वो है सामान्य ज्ञान का प्रश्न, जो कि 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी विल राइट आंसर।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 22वां प्रश्न क्या है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 23वां प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? तो पृथ्वी का झुकाव और प्रक्रमण, यह क्या है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 24वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो होगा आपका विल बी द सी, करेक्ट आंसर होगा राजस्थान है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 25वां प्रश्न क्या दिया गया है, जय जवान जय किसान का किसने कहा था? तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, शास्त्री जी ने कहा था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है 26वां प्रश्न, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन से होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 27वां प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल की बात करें तो वह यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया है 28वां प्रश्न, भारतीय रॉकेट के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉकेट का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत अल्ट्रा वायलेट किरणें से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 30वें प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो दुनिया का सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत मज़ेदार रहे होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। मज़ा आया है तो मेरे प्यारे दोस्तों एक लाइक तो बनती है और शेयर करना भी बनता है, तो एक शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी तुरंत ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।